मेरी मदद। हमने आपके घर का विजिट किया था, मरुकात से तो डकैती मालूम नहीं होती। आपकी कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं? मेरे बाबा एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे और हमारी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे, मैं नहीं जानता। आप मुझे तफसील से बताइए। उस रात जब मैं घर पहुंचा, जैसे ही मेरे सहन पे गया तो मेरी दोनों बहनें की लाशें पड़ी थी। तो मैं घबरा सा गया और मैं उनकी तरफ भागा। में किसी शख्स ने पीछे से एक भारी चीज से वार किया और मैं लड़खड़ा सा गया। इतने में सामने से दो शख्स आए। उसमें से एक ने मेरे बाजू पर छुरी मार दी और वो लोग फरार हो गए। मैं मुश्किल पुलिस को फोन कर सका और बेहोश हो गया। बाकी आपका किसी रिश्तेदार या अजीज पे शक? हमारा पूरा खानदान बहावलपुर में है। यहाँ कराची में हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं और ना ही कोई अजीज जिस पर मैं शक कर सकूं। आपकी बहनें क्या करती थी? मेरी छोटी बहन पढ़ती थी सर, और बड़ी बहन एक वकील थी। वकील? आप बता सकते हैं कि आपकी बहन इन दिनों किस केस पे काम कर रही है? मुझे कोई इल्म नहीं सर, मैं उनके प्रोफेशनल मामलात में दखल नहीं देता था। चलो ये तो हम पता लगा ही लेंगे। हो सकता है कि आपकी बहन की वकालत इस वारदात की वजह बनी हो, लेकिन अभी सिर्फ ये अंदाज़ा है। आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। जल्द हम इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए मेरे पास। सुना तुमने? घर में पड़े रहने से पैसे नहीं आते जुबैर, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए मेरे पास। घर में पड़े रहने से पैसे नहीं आते जुबैर। हिस्सा देने से बेहतर ये गटर में बाबू सब कुछ। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? ये बात मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? जाओ मेरे घर से। हो गया तुम्हारा घर आने का? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं रोज इसी वक्त आता हूं और आप जानते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो, नौरीन के जेवरात कहाँ हैं? मुझे क्या पता, उसी को पता होगा। देखो जुबैर, साफ साफ बता दो कि जेवरात कहाँ हैं। मुझे पता है कि तुमने ही लिए। आपको ये लगता है कि मैंने चुराए? मुझे लगता नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि ये घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है तो जाएं और पुलिस को बुलाएं। बंद करवा दे मुझे। क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे कि तू अजाब की सूरत में मेरे सामने खड़ा हो गया। और यही बात मैं आपके लिए भी कह सकता था। जुबैर! बाबा, बाबा छोड़ें, इसे किसी का ख्याल नहीं है। जरा तेवर तो देखो इसके, बेगैरत बहन के जेवर चुरा रहा है और ऊपर से आंखें भी दिखाता है। बाबा, आप इसकी वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं? अच्छा, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना।
लेकिन तुम्हें मेरी कदर हो जब ना। अच्छा चलो देखते हैं कितनी मोहब्बत है जनाब को। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, भाई उठ गया है। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? नाश्ता बना के दो, भूख लग रही है मुझे। नाश्ता दोपहर के 3 बजे। हाँ जितना कहा है उतना करो, जाओ। नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो इस तरह से बात करते हो। अब्बू और बाजी का गुस्सा ना मुझ पे मत निकालो। तुम चाहती हो कि नहीं? सोकर उठे जैसे हम पर एहसान किया। यार अब इस घर में रहना मेरा मुश्किल हो गया। मेरा दिल करता है कि मैं ये घर छोड़ दूं। अबे ओ, घर छोड़ने की गलती मत करना, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। तू भी तो जी रहा है ना। इसे कोई जीना कहते हैं? खाने के पैसे नहीं है और 1 हफ्ता हो गया है, पी भी नहीं है। अबे यार मैंने नौरीन बाजी के जेवर नहीं चुराए और बाबा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जेवर? ये क्या चक्कर है? अबे यार नौरीन बाजी के जेवर गायब है और अब बाबा मुझ पे शक कर रहे हैं। आप ठीक है तो कर रहे हैं, तू नहीं चुराएगा तो और कौन चुराएगा? यार मेरे नजर में नहीं आए, अगर आते तो उठा लेता। अबे झूठ मत बोल, तेरे से उधार नहीं मांगता, पैसे हैं तो बता दे। यार मैं तुझसे यही तो कह रहा हूँ कि मैंने नहीं उठाए। तो फिर नौरीन बाजी क्यों झूठ बोलेंगी? पता नहीं यार, को मुझसे जलन है। हाँ बेटा, जलन नहीं हो रही, मुझे कहानी कुछ और लग रही है। क्या? कहीं नौरीन बाजी छोड़। अबे बोलना यार। देख भाई, नौरीन बाजी है वकील, और वकीलों का जो दिमाग होता है ना वो बहुत तेज होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे घर से निकलवाने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचाया हो ताकि वो शादी करके ये घर अपने नाम करवा लें। इरम तो वैसे बच्ची है, ना समझ है, वो तो शादी करके चली जाएगी। रास्ते का असल कांटा तो तू है। अबे इतना मत सोच, हो सकता है शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। नहीं, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। यही सब तो हो रहा है मेरे साथ घर में। एक फूटी कोड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए मेरे पास। अब मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। जरूरत है तो जाकर कमाओ, 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें। अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? जाओ। नौरीन बेटा, मैं जरा परवेज की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है आने में कुछ देर हो जाए। खाने पे मेरा इंतजार मत करना। ठीक है बाबा। हटो यहाँ से। तुम्हें जरा भी शर्म है जुबैर कि तुम क्या कर रहे हो? अपना लेक्चर अपने पास रखो। पैसे चाहिए मुझे, और बाबा के पास पैसे हैं, मुझे नहीं दे रहे। पैसे हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, जैसे बाबा ने की सारी उम्र। बकवास बंद करो। और
तुमने बाबा को मेरे खिलाफ किया ना, अपनी झूठी कहानियां सुना सुनाकर। अच्छा ठीक है, तुम मुझे गलत साबित कर दो और बन जाओ ऐसे जैसे बाबा चाहते हैं, और चोरियों के अलावा कुछ और काम कर लो। हटो यहाँ से, हटो। कि तुम ना हर 2 दिन बाद मुझसे मिलने की रट मत लगाया करो। तुम्हें देखे बिना वक्त नहीं कटता, क्या करूं? मर जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर जिंदा हूं? लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो फिर कुछ अरसा ऐसे ही लानत भरी जिंदगी गुजारो, क्योंकि जब तक नौरीन बाजी की शादी नहीं हो जाती, बाबा मेरी शादी तुमसे करने से रहे। बस फिर हो गई हमारी शादी, क्योंकि तुम्हारी नौरीन बाजी ने तो शादी करनी नहीं है, और अगर उन्होंने अपनी शादी कर भी ली तो खालू तुम्हारी शादी मुझसे तो नहीं करवाते। तो फिर तुम्हारा भाई करवाएगा हमारी शादी। वो उसे अपने आप से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना। और वैसे भी तुम्हारी वजह से ना उस पर बाजी के जेवर चोरी करने का इल्जाम आ गया। अरे यार, अगर तुम वो जेवर मुझे ना देती तो उसने चुरा लेने थे, उसने कौन से छोड़ देने थे। हाँ ये तो है। वैसे भी तुम कोई दूध के धुले भी नहीं हो। 3 साल हो गए तुम्हें भी आए हुए, और अभी तक तुम्हें ढंग की नौकरी तक नहीं मिली। मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी मलका बना के रखना चाहता हूँ, और तुम्हें मलका बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं बादशाह बनूँ। अगर बातें बनाने से कोई बादशाह बनता ना, तो तुम पूरी दुनिया पे बादशाहत कर रहे होते। वक्त आए तो अपनी आंखों से देख लेना। देखते हैं कि कब आता है ये वक्त। अब भी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे चोर को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस घर में। घर से निकालकर आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। इस घर में मेरा भी हिस्सा है, और वो मैं लेके रहूंगा। हिस्सा? अब तू मुझसे हिस्सा मांगेगा? अरे तुझे हिस्सा देने से बेहतर ये गटर में बहा दूं सब कुछ। छोड़े ना बाबा, खुद समझ जाएगा। ये समझेगा? इस नाअंजार ने तो कसम खा रखी है मुझे दुख देने की। बाबा, आप इसकी वजह से अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? प्लीज चलें मेरे साथ। बेगैरत, बेशरम, डूब मरना चाहिए तुझे। अरे मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है इसने। इरम, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि बाबा और जुबैर वहाँ झगड़ा कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से बैठ के गाने सुन रही हो। वो तो रोज ही झगड़ते हैं, इसमें नया क्या है? तुम और जुबैर ना दोनों एक जैसे हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो, किसी दूसरे की कोई फिक्र नहीं है तुम लोगों को। बाजी, तुम हो ना फिक्र करने के लिए, और वैसे भी 2 लोगों की फिक्र करने के लिए एक इंसान काफी है। तो तुम करो फिक्र, मुझे अपने साथ क्यों मिला रही हैं? यार, हमने तो यही देखा है, जिस घर में लड़की कमाती है ना, वहाँ वो शादी भी अपनी ही पसंद की करती है। और अगर एक दफ़ा नौरीन बाजी ने अपनी पसंद की शादी कर ली तो फिर तू तो गया भाई। क्यों? मैं क्यों? अबे खुद सोच, तेरे बाप का बस नहीं चलता, तुझे कल का निकालता आज निकाल दे लात मार के। और नौरीन बाजी वैसे वकील हैं, मिनटों में घर अपने नाम करवाएंगी, और उसका शौहर जमाई बन के रहेगा तेरे घर में। वो मेरा घर है, मेरे बाप का, और इसमें सिर्फ मेरा ही हक है। हक है तो हक मांगने से नहीं मिलता, चक्कर चलाना पड़ता है। और ये छोटी मोटी चोरियां छोड़, घर अपने नाम करा। बाबा कर ही ना दे मेरे घर नाम। सोच बेटा सोच, क्योंकि नौरीन बाजी ने तो सोच ही लिया है, और अगर उनका चक्कर पहले चल गया ना तो तू सारी जिंदगी सोचता ही रह जाएगा। जय नसीब, जय नसीब। आज तो भाई हमारे गरीब खाने पर बड़े बड़े लोग आए हैं। बस यार, यहाँ आए हुआ था, मैंने सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। और सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? होना क्या है यार, रिटायर्ड जिंदगी और लापरवाह औलाद हो तो इंसान की जिंदगी कमरे तक महदूद होकर रह जाती है। अरे यार, तुमने फिर वही शिकवे शिकायतें शुरू कर दी।
भाई ये सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं है, हर घर की यही कहानी है। नहीं दोस्त, ये हर घर की कहानी नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरे घर में ही उल्टी गंगा बह रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, और जुबैर से मुझे इतना डर लगता है कि मुझे तो लगता है कि मेरी आंखें बंद होते ही कहीं जुबैर दोनों बहनों को घर से बाहर ही ना कर दे। अरे यार तुम क्यों वहम लेकर बैठ गए हो? जिस उम्र में ये जुबैर है ना, इस उम्र में सारे ही लड़के ऐसे लापरवाह होते हैं। नहीं परवेज, मैंने जुबैर की आंखों में बगावत देखी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जायदाद नौरीन के नाम कर दूं। वो समझदार लड़की है, इंसाफ करेगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का करो में शाश विशाश। यार परवेज, तुम भी सोचते हो कि मैं क्या अपने मैंने जुबैर की आंखों में बगावत देखी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जायदाद नौरीन के नाम कर दूं। क्या बात है इरम, काफ़ी खामोश नजर आ रही हो? हाँ, सोच रही हूँ कि चापलूसी करने से कितने बड़े बड़े काम निकाले जा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब निकालना तो कोई आपसे सीखे बाजी। मैं और भाई तो बिल्कुल फारिग हैं इस काम में। इरम, जो कहना है साफ साफ कहो, पहलियां मत बुझाओ। मैंने जो कहना था कह दिया। बाकी आप इतनी समझदार तो हैं ही कि पहेलियां आराम से बूझ सकती हैं। ये तो होना ही था, मैं पहले से ही जानता था। देखो इरम, जुबैर फिर भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, पर तुम्हारे हिस्से में एक ढेला भी नहीं आने वाला। क्यों? ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? आखिर विरासत में मेरा हिस्सा भी तो है। ओह, विरासत की बात तब होती है जब विरासत के मुताबिक हिस्सा दिया जाए, पर तुम्हारे अब्बा सब कुछ नौरीन को दे रहे हैं, और नौरीन ने तुम लोगों को एक आना भी नहीं देना। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अदनान? देखो इरम, अगर नौरीन के पास चला गया मकान तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर जुबैर ने हासिल कर लिया मकान तो उससे लिया जा सकता है। इसके लिए उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन जब सब अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं तो फिर मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? भाई चाहता है कि बाबा के पास जो कुछ है वो उसके नाम हो जाए, और बाजी वो तो अपनी चापलूसियों से सब कुछ हथियाने का ताहिया की हुई है। तो फिर मैं क्यों ना सब कुछ अपने नाम करूं? तुम ठीक कहती हो, मैं कुछ करता हूँ। बस किसी तरह मकान के कागजात हासिल कर लो, सबका शक जुबैर पर जाएगा, और फिर बाद में मैं वो कागजात तुम्हारे नाम करवा दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ सब कुछ हो सकता है मेरी जान। बेटा, ये घर के कागजात हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ज़रा संभाल के अपने पास रखो। लेकिन बाबा, ये कागजात आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, मुझे शक है कि जुबैर कहीं ये कागजात हासिल करके हमें मज़ीद मुश्किल में न डाल दे। उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं ये घर बेच के हमें फुटपाथ पे ही ना खड़ा कर दे। तुम इन्हें अपने पास रखो, मैं 2-3 दिन में तुमसे ले लूँगा। जी बाबा। तेरे हाथ से निकल गई है बाजी, मान ले। नौरीन बाजी की चाल कामयाब हो गई। अब सारी जिंदगी अपनी बहन से भीख मांगना। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा बाप
घर नौरीन बाजी के नाम कर रहा है। तुझे कैसे पता चला? 7वें मोहल्ले से आया हूं मैं। तुझे कैसे पता चला? यार रिश्तेदार हैं हम, एक ही खानदान है हमारा। और यहाँ बात कहाँ छुपती है? बस उड़ती उड़ती पहुंच गई तो बता दी तुझे। अब यूं बुलबुल की तरह मुंह लटकाए रहेगा कि कुछ करेगा भी सही। देख जुबैर, तेरी ये हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है, पर जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, तू ना जिएगा ना मरेगा। क्या हुआ बाजी, क्या ढूंढ रही हो? वो अब्बू ने मुझे घर के कागजात रखने के लिए दिए थे, मैंने यहीं रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने अपने हाथों से यहाँ रखे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा मैंने खुद सेफ में रखे थे, लेकिन अब वहाँ पर नहीं है। ये जरूर जुबैर का काम है। जुबैर! जुबैर! घर के कागजात कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ, घर के कागजात कहाँ हैं? मुझे क्या पता? जिसके नाम आपने ये घर किया उससे पूछे। बकवास तो करना नहीं मेरे साथ। मुझे अभी और इसी वक्त घर के कागजात चाहिए, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे तो बुलाए पुलिस को, मैं भी जाऊंगा अदालत अपना हक मांगने के लिए, और अपना हक लेकर ही रहूंगा मैं। ठीक, तो फिर तू जा अदालत, मैं भी देखता हूं तुझे अदालत से क्या मिलता है। अरे तू दुनिया तो क्या, आखिरत में भी खाली हाथ ही रहेगा। इसने कागजात छुपाने का ड्रामा रचाया है, और ये तो चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं। खबरदार अगर मेरी बच्चियों पर इल्जाम लगाया तो ना तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। और सुन, अगर कल तक मुझे घर के कागजात नहीं मिले ना, तो जुबैर मैं वाकई में तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा जाओ, इरम पानी लेकर आओ जल्दी। बाबा आराम से, इरम जल्दी लाओ। बाबा अदनान, मुझे तो डर लग रहा है, कई बात खुली ना जाए। अरे डरती क्यों हो? बस एक दफा मकान तुम्हारे नाम हो जाए तो फिर सारी टेंशन खत्म। फिर हम ये मकान बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने समझाने का काम तुम्हारा नहीं है। तुमने जो करना था वो कर दिया, बस अब आराम से बैठकर तमाशा देखो। ठीक है। तेरे हाथ से निकल गई है बाजी, मान ले। नौरीन बाजी की चाल कामयाब हो गई। अब सारी जिंदगी अपनी बहन से भीख मांगना। बकवास तो करना नहीं मेरे साथ। मुझे अभी और इसी वक्त घर के कागजात चाहिए, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा।
कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए मेरे पास। और मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। जरूरत है तो जाकर कमाओ। तुम जैसे चोर को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस घर में। अब तू मुझसे हिस्सा मांगेगा। अरे तुझे हिस्सा देने से बेहतर ये गटर में बहा दूं सब कुछ। जरा भी शर्म है सुबह कि तुम क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए मुझे। पैसे हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। कागजात क्या बोलो? मैं तो डर ही गई थी। घर के कागजात बाबा ने किसको दिए? ये तुम मुझसे अचानक इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम इतनी सीधी नहीं हो। मुझे नहीं पता, हटो यहाँ से। मम्मी! मम्मी क्या हो गया? घर के कागजात कहाँ पर है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। बताती हूँ। बताओ, जल्दी बताओ। कागजात मैंने, और दोनों चीजें मैंने अदनान को दे दी। और भी? भाई, मैं अदनान से बहुत प्यार करती हूँ। नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो इस तरह से बात करते हो। अब्बू और बाजी का गुस्सा ना मुझ पे मत निकालो।
कैसा है तू? ठीक हूँ। अबे बड़ा जबरदस्त ड्रामा किया तूने, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। हाँ। अबे जिंदगी आसान कर ली है तूने, क्योंकि अगर तू ऐसा ना करता ना तो तेरी बहन करती बिल्कुल ऐसे ही तेरे साथ। अबे अब सोच क्या रहा है तू? मैं तो कह रहा हूँ कुछ दिन के लिए घर से बाहर चलते हैं, आउटिंग के लिए। तेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मेरे घर के कागजात कहाँ हैं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे क्या पता, पागल। मेरे घर के कागजात कहाँ हैं? तेरे बाप का बस नहीं चलता, तुझे कल का निकालता आज निकाल दे लात मार के। और नौरीन बाजी वैसे वकील है, मिनटों में घर अपने नाम करवाएंगी। उसका शौहर जमाई बन के रहेगा तेरे घर में। वो मेरा घर है, मेरे बाप का। हक है तो हक मांगने से नहीं मिलता, चक्कर चलाना पड़ता है। और अगर उनका चक्कर पहले चल गया ना तो तू सारी जिंदगी सोचता ही रह जाएगा। तेरी वजह से मैंने अपने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, और तू मेरी बहन को धोखा दे रहा था। तुम्हारी रूह नहीं कांपी अपनी ही सगी बहनों और बाप को कत्ल करते हुए? नहीं, जब इंसान के अंदर नफरत और लालच भरी होती है तो रूह कभी भी उसके आड़े में नहीं आती। मैंने अपनी बहन और बाबा को लालच की वजह से कत्ल किया, और छोटी बहन को नफरत की वजह से। अगर मैं चाहता तो अपने आप को उसी वक्त कानून के हवाले कर सकता था, लेकिन मुझे भी एक काम बाकी था, उसे मारना बाकी था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसकी लाश मेरे घर पे पड़ी है। मुझे कानून जो सजा दे मुझे कबूल है।